आपके पास मैं आऊंगी हमारे आउटपुट हेड अब्बास साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। अब्बास साहब, सरकार झुकी है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है और ये सारा क्रेडिट उन कॉकरोचेस को जाता है जिन्होंने लामबंद होकर आवाज उठाई। जी बिल्कुल, देखिए ये धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देने का जो फैसला किया वो जिस तरह से जो उनका बयान आया है उसमें वो ये कह रहे हैं कि मेरा दिल जो है वो 10 दिनों से दुखी था और मैं सोच रहा था, हालांकि बहुत दबाव था जो कि ये जो जब अगर इस तरह के जो मूवमेंट होते हैं, जो आंदोलन होते हैं, वो सड़कों पर ऑर्गेनाइज तरीके से अगर मूवमेंट हो तो इस तरह के नतीजे बिल्कुल आते हैं और सरकार को झुकना पड़ता है। डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की यही खूबी है, यही खूबसूरती है। तो ये जो इन्होंने आज इस्तीफा दिया है, ये फैसला इन्हें जो 10 दिन से दुखी था वो मन भी इनका नहीं रुकता, इनको पहले ये इस्तीफा दे देना चाहिए था। 22 जून से सोनम वांगचुक जो हैं वो धरने पर बैठे थे, भूख हड़ताल पर थे। तो ये जो फैसला है धर्मेंद्र प्रधान का लेट आया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि अभी इस्तीफे के बाद भी, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है, तो अब जो और मांगे हैं इस आंदोलन की, जो छात्र आंदोलन है उसमें जो मांगे हैं कि जो जिन लोगों ने सुसाइड किया है नीट के पेपर लीक होने से, उनको 1 करोड़ रुपया दिया जाए और खुद एक मांग है कि प्राइम मिनिस्टर सामने आए और माफी मांगे। तो ये सब मांगे अभी अब देखना ये है कि ये जो आंदोलन है वो खत्म होता है या अपनी और दूसरी मांगों को लेकर ये जारी रहता है। जी, लेकिन अब्बास साहब, जिस तरीके से हम अभी देख रहे हैं दिल्ली की सड़कों के ऊपर, जंतर मंतर के ऊपर आज भी यहाँ आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, पथराव हो गया है। उससे पहले दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है और उसके बाद ये पूरा आप घटनाक्रम देखेंगे तो अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी खबर आ जाती है। यानी कि जो एहतजाजी है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जो इनकी और दूसरी मांगे है वो भी अब प्रेशर में कहीं ना कहीं सरकार को माननी होगी। और इशारे क्या मिल रहे हैं कल तक की मीटिंग को अगर आप देखें तो? देखिए, कल तक का जो आंदोलन का, अगर कॉकरोच जनता पार्टी की बात करें, अभिजीत दीपके का जो बयान था कि अगर इस्तीफे में देर हुई और आपने इस्तीफा नहीं दिया तो हम प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे का मुतालबा कर उस वक्त तक बैठे रहेंगे जब तक प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देते हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के, वो इस्तीफा नहीं देते हैं, तब तक हम बैठे रहेंगे। अगर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में ताखीर हुई, लेट हुई, तो ये बहुत बड़ा बयान था। और जो ये मूवमेंट है, जो मुजाहरे हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी शक्ल अख्तियार करते जा रहे हैं। सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर पे ही आप मत रहिए, ये हर शहर में, आज पटना में जिस तरह से वायलेंस हुई है वहां पे, और उसके अलावा सिर्फ दिल्ली में जंतर मंतर पे, अलग अलग शहरों में लोग निकल रहे हैं और छात्रों के साथ साथ आम लोगों का भी फुल सपोर्ट है। जिस तरह से इस आंदोलन को सपोर्ट किया जा रहा है, उससे देश में अन्ना आंदोलन के बाद ये बहुत बड़े आंदोलन की ये शक्ल अख्तियार कर रहा था। और मुझे लगता है कि शायद अभी ये आंदोलन, मेरा अपना ये मानना है कि शायद अब आंदोलन उस मोड़ पर चला आया है कि शायद अब आगे भी हो सकता हो कि अभी खत्म करने का फैसला न किया जाए। अगर मौजूदा हुकूमत को हम देखें तो दिस इज द सेकंड टाइम जब सरकार ने अपने फैसले पर गौर किया है। एक हमने सिख आंदोलन के टाइम पे, किसानों के आंदोलन के टाइम पे देखा था कि सरकार को अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा था, और जहां 10 दिन से जहां धर्मेंद्र प्रधान कह रहे कि उनका दिल बहुत भारी था लेकिन इस्तीफा वो नहीं दे पा रहे थे, लेकिन सरकार को भी यहां पर झुकना पड़ा है। जी बिल्कुल, जब सरकार, देखिए जमहूरियत की खूबसूरती यही होती है कि जब आंदोलन होता है, जब आवाज उठाई जाती है और कानून के दायरे में रह के, जमहूरी आईन और उसूल और निज़ाम के दायरे में रहकर अगर आवाजें उठती हैं तो उसके नतीजे आते हैं। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता अपने नुमाइंदों को चुनती है और जब नुमाइंदे उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो जनता इसी तरह का, यही अंदाज होता है, इसी अंदाज में अपनी बात को मनवाती है। और हिंदुस्तान में बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही है कि यहाँ पर अपोजिशन आवाज उठाता है। ये अलग बात है कि कुछ मुद्दों पर अपोजिशन खामोश रहता है, कुछ मुद्दों पर अगर मुजाहरे होते हैं तो उनको सप्रेस कर दिया जाता है। जो मुजाहरों में शामिल होते हैं उनके घरों पे बुलडोजर चला दिए जाते हैं।